नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। कई लोगों को इसमें जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। पहला नाम है राजस्थान के नेता सचिन पायलट का, जिन्हें महासचिव बनाकर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रभारी बनाया गया है। तो एक दूसरा नाम है प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी को महासचिव के पद से हटाया तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी उनसे छीन ली गई है और उनके जगह अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब कांग्रेस पार्टी ने जब ये पूरी लिस्ट अपने सोशल हैंडल एक्स, जिसे पहले जो ट्विटर था उस एक्स पर शेयर की, तो उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। लोग क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इन दो नामों को लेकर ही है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ भेजा जाना कांग्रेस का क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, या सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ क्यों भेजा गया, इसके निहितार्थ को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। इसके मायने ये है कि राजस्थान में अभी भी अशोक गहलोत की चलती है और अशोक गहलोत राजस्थान के कब्जे में रहेगा और राजस्थान से सचिन पायलट को बाहर करने में अशोक गहलोत कामयाब रहे। भले ही वे चुनाव जिताने में राज्य में कामयाब न रहे हो, लेकिन सचिन पायलट को उन्होंने राज्य से बाहर कर दिया, ये आप कह सकते हैं। और राज्य से बाहर करने के बाद भी उन्हें बड़ा पद, महासचिव जैसा पद पार्टी में तो मिल गया, लेकिन उन्हें छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उस छत्तीसगढ़ की जहां पर उनके समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट का उपयोग, उनकी जाति का उपयोग या उनके स्किल का उपयोग करना चाहती, तो उन्हें हरियाणा या फिर राजस्थान से जो सटे जिले हैं उनका जो प्रभार देकर ज्यादा लाभ ले सकती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को क्यों भेजा, ये जरा सोचने वाली बात है और राजनीतिक विश्लेषक इस पर गहन मंथन और विश्लेषण शुरू कर चुके हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट की क्या उपयोगिता हो सकती है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी बम्पर सीटों के साथ सत्ता में आई है। हालांकि ये बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस को जो पिछला रिकॉर्ड है अपना, जो कुछ सीटें लोकसभा की उसने हासिल की थी, उसे मेंटेन करना, ये बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने है। लेकिन क्या सचिन पायलट उसको कर पाएंगे? दूसरा, प्रियंका गांधी का डिमोशन हुआ है। क्यों हुआ है? क्या प्रियंका गांधी पर अब पार्टी को भरोसा नहीं है? हालांकि कुछ दिन पहले जो बैठक हुई उसमें चर्चा हुई थी कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़वाना चाहिए बनारस से। इस पर मंथन हुआ था, लेकिन पार्टी ने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने की तो बात छोड़िए, उनसे उनकी जिम्मेदारी भी छीन ली गई। वो जनरल सेक्रेटरी तो है, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। अब उनको कोई प्रभार नहीं दिया गया है किसी इसका। अब ये जो लिस्ट आई है, इस पर आप लोग क्या कह रहे हैं वो जाने, उससे पहले आप ये समझिए कि कैसे राजस्थान से सचिन पायलट को अगर भेजा गया तो उसके मायने क्या है। क्या जो गुर्जर वोट बैंक को साध नहीं पाए सचिन पायलट, इसलिए उनको ये सजा के तौर पर बाहर भेजा गया? क्योंकि अगर आंकड़ों पर आप नजर डालें, चुनाव के आंकड़ों पर, तो जो 29 सीटें जो गुर्जर बेल्ट में कांग्रेस के पास पिछले चुनाव में थी, जो जीती थी, उस बेल्ट में अगर हम देखें तो सचिन पायलट का जादू नहीं चला और गुर्जर वोट बैंक जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया और 10 सीटों का कांग्रेस को यहां पर नुकसान हुआ है। और उस 29 में से सिर्फ 19 सीटें ही जो है वो बच पाई कांग्रेस के पास। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं कि सिर्फ गुर्जर बेल्ट में ही नुकसान हुआ। 69 सीट पर सिमट कर रहने वाली जो कांग्रेस है, उसकी जिम्मेदारी हार की मुख्यमंत्री के तौर पर गहलोत के कांधे पर आती है। लेकिन फिर भी उनका पलड़ा भारी पड़ गया और सचिन पायलट, जिन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, युवा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर राजस्थान देखता रहा, वो जो है उनको ही राज्य से एक तरह से बाहर कर दिया गया, ये आप कह सकते हैं। सचिन पायलट और गहलोत के बीच का विवाद किसी से छिपा नहीं है और पायलट, गहलोत अतीत में कई बार ये कह चुके हैं कि पायलट जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी बन नहीं सकते, जबकि राजस्थान की युवा जनता पायलट को गहलोत से ज्यादा पसंद करती है और तमाम सर्वे में भी ये आंकड़े सामने आते रहे हैं। तो इस मामले में आप ये समझ सकते हैं कि गहलोत की जीत हुई और उन्होंने राज्य से बाहर कर दिया। अब
छत्तीसगढ़ भेजना कहीं राजस्थान में भारी न पड़ जाए, क्योंकि 25 सीटें वहां आती है हिंदी हार्टलैंड में, राजस्थान में। और इस बार जो जिस तरह से पिछले चुनाव में भी 19 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, इस बार भी कहीं वही रिपीट न हो जाए और कांग्रेस के खाते में एक भी सीट न आए, क्योंकि पायलट को बाहर करके फिर एक मौका जो है वो दे दिया। क्योंकि पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पायलट का खुले मन से जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है उनको वैसी ही सज़ा दी जाती है। पिता राजेश पायलट को दी थी और अब बेटे को भी वैसी सज़ा दी जा रही है। जैसे मैंने पहले बताया कि 29 सीटों पर पहले जो गुर्जर बेल्ट है, जिसमें जो ज़िले आते हैं दौसा, अलवर, बूंदी, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, इन जिलों में जो गुर्जर बेल्ट है यहाँ पर 29 सीटें पिछले बार थी कांग्रेस के पास, जो घटकर 19 रह गए। 10 सीटों का नुकसान हुआ। तो पायलट के रहते हुए भी अगर इन सीटों को नहीं साध पाई कांग्रेस, तो ये माना जा रहा है कि वहाँ पर जो नुकसान हुआ इसलिए इनको सज़ा के तौर पर यहाँ भेजा गया है। तो ये तो बात हुई। अब इस पर लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये बहुत दिलचस्प है। एक अंसार इमरान साहब है, सबसे पहले उनका अगर कमेंट आप देखेंगे तो उन्होंने कहा मुसलमान का वोट 100% कांग्रेस को चाहिए, मगर संगठन में पद देने के लिए इनको आधा मुसलमान भी दिखाई नहीं देता है। तो इस लिस्ट पर सवाल उठ रहा है कि इस लिस्ट में मुसलमान क्यों नहीं है, क्या सिर्फ मुसलमानों के वोट आपको चाहिए? अरुण राय है, वो लिखते हैं कि अब कंफर्म हो गया है कि बीजेपी 15 साल और राज करेगी, जैसे तुम लोगों का काम है, ना सही का संगठन ना ही जमीन पे कोई काम। 50 सीट भी जीत नहीं पाओगे इस बार कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी धरातल पे काम नहीं करोगे तो यही हश्र होने वाला है। सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर करते तुम लोग गए। तो ये देखिए, सचिन पायलट को जो बाहर किया उसका गुस्सा फूटता दिख रहा है। एक है, लिख रहे हैं कि राहुल गांधी अभी भी किसी तरह की जिम्मेदारी से साफ दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। ही इज ओनली गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ पार्टी मस्कट and they want to country to choose him as the PM without showing anything he is capable of। तो ये इस तरह के कमेंट लोग कर रहे हैं। अरुण राय कह रहे हैं कि कांग्रेस ठहर गई है, एक साल में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्गठन नहीं हो पाया। जो नेता पदों पर बने हुए उनसे कोई कार्यकर्ता मिलने नहीं आता क्योंकि भविष्य की गारंटी नहीं है। नेता खुद अपने दफ्तर में नहीं बैठते क्योंकि नेतृत्व की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। ऐसे असमंजस की स्थिति है। एक ने एक मीम शेयर किया, एक तरफ लिस्ट लगाई है और प्रियंका गांधी हंस रही है और उस पर उन्होंने लिखा है कि प्रियंका गांधी विदाउट एनी असाइनमेंट पोर्टफोलियो। तो प्रियंका गांधी विदाउट एनी असाइंड पोर्टफोलियो, और हंसते हुए उन्होंने इमोजी लगाई है। उसके बाद एक लिखते हैं, खड़गे जी कुछ भी कर ले लेकिन कांग्रेस को 2 अंक से 3 अंक में नहीं ले जा सकते। कल भी बिहार के जेडीयू का एक विधायक ने खड़गे पर भड़के हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक विधानसभा में जीतने के लिए पूरे देश की राजनीति हार गई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बंगाल जीतने के लिए। फिर एक लिखते हैं, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद मोहम्मद वसीम, बाकी शुभकामनाएं कुछ लोग दे रहे हैं। लेकिन शोएब ने लिखा है कि यह फैसला अच्छा है लेकिन पायलट साहब को राजस्थान की राजनीति में भी सक्रिय रखना चाहिए क्योंकि इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा। एक लिख रहे, हु इज फरगे। अब ये वही तंज है जो जेडीयू के नेता ने किया है कि खड़गे फड़गे कौन है। एक लिख रहे कि बधाइयाँ दे रहे हैं। फिर एक लिख रहे कि नवनियुक्त महासचिव प्रभारियों को बधाई। जितेंद्र बघेल, इन नेताओं को महासचिव बनाया जाना चाहिए था। चंदन यादव युवा पीढ़ी के, तो कुछ लोग कह रहे हैं। अब एक कह रहे इमरान प्रतापगढ़ी और 4 मिसरे को किसी प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं मिली, तो ये इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर दर्द छलका है। फिर एक लिखा है, सुखविंदर सिंह रंधावा की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई और अब भी यही रहेंगे तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार निश्चित है, इनको राजस्थान से भगाओ। इस तरह के जो लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस टीम से मोदी जी सामना करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, मोदी जी का सामना करना, ये भी लोग कह रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र अनादा कह रहे, पहली बात तो आपको सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था। दूसरी बात, आप प्रभारी बनाना चाहते तो किसी बड़े राज्य का बनाते। समझ में नहीं आता आप इतने अच्छे नेता का भविष्य खराब करने में क्यों लगे हो। तो एक और लिख रहे कि सचिन जी को हरियाणा कांग्रेस का इंचार्ज बनाना चाहिए था। और ये लिस्ट आने में बहुत देर हो गई पर शुक्र आई तो सही, ये लिख रहे हैं। बाकी और लिखा है एक ने कि नसीम अहमद साहब की इस पोस्टिंग से पता चलता है कि कांग्रेस की कथनी करनी में फ़र्क है। इस पदाधिकारी में की नई नियुक्ति में एक भी नेता मुस्लिम समाज से नहीं है।
क्यों? कांग्रेस पार्टी को सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, मुस्लिम नेता चाहिए, यही पार्टी का स्लोगन है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या घिसी पीटी वही लिस्ट बनाई है यार, कुछ नया लाओ। इस अविनाश पांडे को क्यों लेके घूम रहे हो? जितेंद्र सिंह ने एक भी राज्य जीता है क्या? तो ये जो गुस्सा है ये लोगों का इस लिस्ट पर फूट रहा है। अगर लिस्ट की बात करें तो मुकुल वासनिक को गुजरात का प्रभार दिया गया है, प्रियंका गांधी महासचिव है विदाउट एनी असाइंड पोर्टफोलियो, जितेंद्र सिंह असम का चार्ज और मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार इनके पास है, रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक, दीपक बाबरिया को दिल्ली और हरियाणा का अतिरिक्त प्रभार दिया है, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया है, अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश, कुमारी शैलजा उत्तराखंड, जीए मीर साहब है एक, उनको झारखंड और पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार इनके पास है, दीपा दास मुंशी केरला लक्षद्वीप और एडिशनल चार्ज इनके पास तेलंगाना का है, जयराम रमेश कम्युनिकेशन देखेंगे, केसी वेणुगोपाल संगठन देखेंगे और रमेश चेन्नीथला जो है वो महाराष्ट्र का प्रभार है, मोहन प्रकाश के पास बिहार और डॉक्टर चेल्ला कुमार को मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का प्रभार दिया है, अजय कुमार को ओडिशा और अतिरिक्त चार्ज तमिलनाडु और पुडुचेरी का दिया है, श्री भरत सिंह सोलंकी को जम्मू कश्मीर भेजा है प्रभार और राजीव शुक्ला को हिमाचल और चंडीगढ़ का प्रभार दिया है, सुखविंदर सिंह रंधावा राजस्थान, देवेंद्र यादव पंजाब, माणिकराव ठाकरे को गोवा, दमन दीव और दादरा और नागर हवेली का प्रभार दिया है, गिरीश चोडनकर को त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड भेजा है, तो वही मनिक्कम टाइगोर जो है उनको आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार का प्रभार दिया है, वही गुरदीप सिंह सप्पल को एडमिनिस्ट्रेशन में रखा है। अब ये जो सूची आई है इसके अलावा अजय माकन को खजांची बनाया गया है, कोषाध्यक्ष जिसे कहते हैं, और सह कोषाध्यक्ष में आपके मिलिंद देवड़ा और विजय इंदर सिंगला। तो ये नई नियुक्तियां संगठन में बदलाव कांग्रेस ने किया है, लेकिन इस पर अब उनके ही समर्थक कांग्रेस पार्टी के ट्वीट पर एक्स पर जाकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस संगठन में कोई कुछ तो नया आप कर देते, उन्हीं लोगों को बासी कढ़ी में आपने तड़का लगाया है। अब ये कितना फायदेमंद होता है वो देखना होगा, लेकिन प्रियंका गांधी को क्यों उत्तर प्रदेश से हटाया गया और किसी और राज्य का प्रभार उनको क्यों नहीं दिया गया, ये लोग पूछ रहे हैं और सचिन पायलट को लेकर तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में है। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।